नमस्ते सभी मित्रों को। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का योग व स्वास्थ्य के इस लाइव सत्र में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस सत्र में हम जानेंगे टेंशन को दूर करने वाले प्राणायाम। टेंशन यानी तनाव, तनाव यानी भय, ये सब कैसे दूर किए जाए। वो सब दूर किए जाने के लिए कुछ प्राणायाम होते हैं और एक दो आसन भी होते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका जो जिसको हम कहते हैं वो है योग। हमारे लाइफ को अच्छा रखने के लिए, सुखी रहने के लिए वो है योग। तो योग करना और टेंशन को दूर भगाना। योग करके टेंशन को हम करेंगे दूर। मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो योग करें और टेंशन से दूर रहें। टेंशन देना भी नहीं किसी को और लेना भी नहीं। टेंशन दूर भगाने का सबसे बढ़िया प्राणायाम, 3 दिन से हम प्राणायाम सीख रहे हैं। हमने भस्त्रिका सीखा, हमने कपाल भाती, हमने बाह्य, हमने अग्नि सारी 4 क्रियाएं, 4 प्राण की क्रियाएं जो हैं हमने पहले दिन सीखी थी। यानी कि आज 7 तारीख है तो 5 तारीख को हमने 4 तारीख को सीखी थी। फिर 5 तारीख को हमने उसके आगे की क्रियाएं सीखी थी, जिसको हम उज्जाई, चंद्रभेदी या चंद्रांग प्राणायाम, सूर्य भेदी या सूर्यांग प्राणायाम, शीतली और शीतकारी। कल भी इसी प्रकार से हमने हाई ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें सीखी थी, अनुलोम विलोम आदि आदि। ये कल और परसों यानी कि 6, 5 और 6 को भी सीखे। तो आज उसी कार्यक्रम का चौथा भाग है। वो प्राणायाम कौन कौन से हैं, वो प्राणायाम ऐसे कौन से हैं जो किए जाएं तो हमारा टेंशन दूर भाग जाए। तो टेंशन दूर भगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो होते हैं वो होते हैं भ्रामरी और उद्गीत, जो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं, जो हमारे नाड़ी संस्थान को, तंत्रिका तंत्र को रिलैक्स करते हैं। और तंत्रिका तंत्र को रिलैक्स करते हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, जो हमारे हार्ट को शक्ति देते हैं, शक्ति पहुंचाते हैं, हृदय तंत्र को हमारे शक्ति देते हैं, कार्डियक सिस्टम को बलवान बनाते हैं। वे प्राणायाम कौन कौन से होते हैं? तो उसमें एक होता है भ्रामरी प्राणायाम, एक होता है उद्गीत प्राणायाम, और उसके अलावा एक कर्ण रोगांतक प्राणायाम होता है जो कान के रोगों से दूर भगाता है हमें, मतलब कान के रोगों को हमसे दूर भगाता है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम कैसे होगा? ऐसे करेंगे कि एक हाथ से 2, यानी कि एक उंगली और एक अंगूठा, इन दो से आप नाक को बंद कर लें। और नाक जब ये बंद हो जाएगा इससे, और तो मुंह अंदर से पूरा का पूरा फूल जाएगा। और जितना भी वायु है वो वायु हमारा कान के पर्दों की तरफ, कान के छिद्रों की तरफ या कान की तरफ प्रेशर देने वाला हो, दबाव देने वाला हो, ऐसा करें। और पूरा प्रेशर देने के बाद फिर वापस छोड़। इसको इस तरह से भी किया जाता है। पूरा जोर लगाते हैं मुंह पर, पूरा जोर लगा, फिर से एक बार देख लेते हैं।
10 से 15 सेकंड शुरुआत में इसका प्रेशर देते हैं और फिर आधे मिनट से 1 मिनट तक इसको ले जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं दोनों उंगलियों से इस तरह से। अब आधे मिनट तक हम प्रेशर देंगे। श्वास पूरा अंदर से वायु निकलेगी तो वो मुंह को भर करके, मुंह को फुला के रखेगी, गालों को फुला के रखेगी। इससे कानों के जितने अवरोध हैं ना वे ठीक हो जाते हैं। और कानों के जितने अवरोध जिनके कारण कान बार बार बंद हो जाते हैं, कानों में साए साए की आवाज़ें आती हैं, और कानों में साए साए की आवाज़ के अलावा जिसको हम कहते हैं कानों में साए साए की आवाज़ के अलावा और भी दर्द आदि, बार बार दर्द होता है, और भी कई सारी समस्याएं कानों में छोटी मोटी लोगों को आती रहती है। वे सारी समस्याएं कानों की इस कर्ण रोगांतक प्राणायाम से दूर हो जाती है। अब चलते हैं हम दूसरे प्राणायाम की तरफ, क्योंकि कई बार क्या होता है कान बार बार बंद हो जाते हैं। तो कर्ण रोगांतक प्राणायाम जो है बंद कानों को खोलने का भी काम करता है। अब हम चलते हैं जिसको भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये 3 प्राणायामों का नाम देते हैं। ये 3 प्राणायाम हम करेंगे। कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे होता है, कितनी कितनी देर करनी चाहिए, ये सब जानते हैं। हमारे हाथ में जो 4 उंगलियां होती हैं, इनके 2 भाग बना लिए जाते हैं, 1 उंगली का और 3 उंगलियों का। और अंगूठा जैसे है अलग से इस कान के टिप को दबाया जाता है। कान के अंदर अंगूठा नहीं डाला जाता, कान के टिप को दबाया जाता है। अंदर भी डाल सकते हैं चाहे तो, अगर नाखून आपका पूरा कटा हुआ है तो अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन टिप को दबाएंगे तो और अच्छे ढंग से हो पाए। तो कान को पहले बंद नहीं करना, पहले आपको 1 उंगली लगानी ललाट पर, अपने माथे पर, फॉरहेड पर, और 3 उंगलियां लगानी अपनी आँखों पर ऐसे, और अंगूठा लगाना है कानों से ऐसे, टिप को दबाना। श्वास पूरा भरना है गहरा, और नासिका से ही हमिंग करते हुए ओमकार की ध्वनि करते हैं। दबाना किसी को भी नहीं होता, ना ये 3 उंगलियां आंखों को दबाएंगी, ना ये उंगली, ना अंगूठा। अंगूठे से थोड़ा सा कान जरूर दबा के रखें ताकि बाहर की ध्वनि नहीं आए, ये जरूर होता है। और भ्रामरी के तुरंत बाद आंखें नहीं खोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी के तुरंत बाद उद्गीत प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास भर के नासिका से, अभी ओमकार की ध्वनि हमने निकाली थी, नासिका से ओमकार का नाद निकाला था जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। अब उद्गीत में मुख से ओमकार का नाद निकलेगा, गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। ओ
अनुवाद होना चाहिए। श्वास पूरा भर के से गहरा श्वास भर लें। अपने भीतर की स्थिति का अवलोकन करके देखें। आंखें खोलने की शीघ्रता बिल्कुल ना करें। सारा दिन तो आंखें खुली रहे। लौकिक व्यवहारों में व्यक्ति रमा रहता है। टेंशन के कारण हम स्वयं भी हो जाते हैं कभी। अक्सर हम स्वयं होते हैं। अपनी टेंशन खुद क्रिएट करते हैं, खुद ही उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन कर भी लेते हैं, दूसरे दिन फिर नई टेंशन क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करते हैं उसका उदाहरण देखते हैं। बड़ा घर खरीद लिया, छोटे से घर में बड़े सुख पूर्वक रह रहे, बहुत आनंद युक्त रह रहे। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, कैमरे में दिख रहे। बहुत आनंद युक्त जीवन को जी रहे थे छोटे से घर। बड़ा घर खरीद लिया, बहुत बड़ा खरीद लिया। अब उस पूरे बड़े घर को साफ करने के लिए इतनी शक्ति सामर्थ्य हमारे में नहीं है। तो हम फिर उसके लिए कुछ भृत्यों को रख लेते हैं, कुछ नौकर, कुछ सर्वेंट्स को रख लेते हैं। फिर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। वे लोग ठीक ढंग से उसको साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वे लोग कोई हमारी चीज को चुरा कर तो नहीं ले जा रहे। फिर एक मकान हो गया, फिर दूसरा मकान ले लिया, फिर तीसरा मकान ले लिया, फिर एक खेत ले लिया, फिर एक दो बंगले और ले लिए। उन सब में किराएदार बिठा दिए। अब वो किराएदार किराया नहीं दे रहा तो टेंशन हो गई। इससे तो ज्यादा पैसे थे तो बैंक में जमा कर लेते, लेकिन नहीं, टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, खुद टेंशन क्रिएट करते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे को टेंशन बहुत ज्यादा हो गई, अब ये दूर कैसे हो। ऐसा नहीं होगा। ये सृष्टि के नियम के विपरीत चल रहे हैं।
गुरुकुल के ब्रह्मचारी दो पढ़ कर के बाहर निकले गुरुकुलों से। एक ने वेद का स्वाध्याय नहीं छोड़ा, दूसरे ने वेद को पोथी बना करके रख लिया। पोथी के कपड़े को चूहे ने कुतरना शुरू कर दिया। पढ़ा ही नहीं, उसने पढ़ा नहीं तो चूहे ने कुतरना शुरू कर दिया। अब चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली पाल ली। चूहे को तो पकड़ लिया बिल्ली ने, लेकिन अब बिल्ली दूसरे चूहे फिर आने लगे, तो बिल्ली पालना जरूरी हो गई। अब बिल्ली पालना जब जरूरी होने लगी तो बिल्ली को दूध भी पिलाना, और जब दूध भी पिलाना होगा तो बिल्ली की देखभाल भी करनी होगी। अब दूध कहाँ से लाओ? दूध के लिए एक गाय रख, गाय को संभालने के लिए एक महिला रख। थोड़े समय में उस महिला से विवाह कर लिया, उससे 2-3 बच्चे भी हो गए। और फिर जीवन में एक बार आगे एक मोड़ पर आकर वो सोच रहा है कि वो वेद की पोथी पढ़ लेता तो ज़्यादा ठीक था। इतने सारे टेंशन मेरे खुद के क्रिएट किए हुए हैं। जरूरी नहीं है ना कि आपका जीवन साथी आपके अनुकूल मिल जाए। अनुकूल मिल गया तो स्वर्ग है, सुख है, सुख के द्वार खुले। लेकिन यदि प्रतिकूल मिल गया तो नर्क के द्वार खुले। इसीलिए टेंशन आधे से ज्यादा तो हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती। मैं विवाह को गलत नहीं बता रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी टेंशन हम स्वयं क्रिएट कर देते हैं, जिसमें से विवाह योग्य एक प्रतिकूल साथी का मिलना भी होता है। प्रारंभ में लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं, बाद में इतनी परिपक्वता होती नहीं है। फिर पता लगता है कि कैसे हमने शीघ्रतापूर्वक विवाह कर लिया। हमने भ्रामरी और उद्गीत 2 प्राणायामों को सीखा। ये दोनों हमारे तनाव के लेवल को घटाने वाले हो और खुशी के लेवल को बढ़ाने वाले हो। अब हम प्रणव का अभ्यास करेंगे। प्रणव का मतलब ओमकार। ओम का यहाँ पर मानसिक जप होता है। मन ही मन ओम का जप करते चले। अंतःकरण में विचार करते रहें हर बार कि मैं अपने सभी तनावों को दूर कर रहा हूँ और परमपिता परमात्मा के मुख्य और निज नाम ओम का चिंतन कर रहा हूँ। अलग अलग नामों, अलग अलग गुण, कर्म और स्वभावों के आधार पर ईश्वर सर्व रक्षक है। परमपिता परमात्मा सबकी रक्षा करता है। सर्वव्यापक है, सब ओर व्याप्त है, निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता। मन ही मन ओम का जप चल रहा है। आंखें कोमलता से बंद ही रखें। मन ही मन ओम का जप करते रहें।
परमपिता परमात्मा हम सबका जीवन का आधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यही ओम हमको मोक्ष पद पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है। अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं, इनके भीतर से अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे पलकों को कोमलता से खोल करके सामने की ओर देखें। भय को खत्म करना चाहते हैं, क्रोध को खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए एक आसन करना पड़ेगा और उस आसन का नाम है सिंहासन। दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को ऐसे फासला लगा करके दोनों हाथों को इस प्रकार से बीचों बीच लगाएं। श्वास पूरा भर के, इससे चिड़चिड़ापन आपका गुस्सा ये सब कम हो जाएगा, घट जाएगा। एक दिन में ही भय भी कम लगने लगेगा। फोबिया की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं हम, फोबिया, हर चीज से डरना, हर चीज से डरना। गहरे लंबे श्वास भर के और गहरे लंबे, ऐसे मजा ना आए तो थोड़ा सा चेहरा भी इसी प्रकार से शेर की भांति बना लेना। श्वास पूरा भर के फिर से चलाते हुए दाएं और बाएं। ऐसे करके 5 से 7 बार रोज कर लिया कर। गले की मसाज कर लिया कर। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा डर को, गुस्से को भी कम करता है, चिड़चिड़ेपन को भी कम करता है। आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो 10 बार कर लेना, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर खिलखिला करके यूं हंस लेना। जोरदार तेज एनर्जी जनरेट करके ताली बजाते हुए सांस पूरा भरें। ओ फिर से तेज
श्वास पूरा भरना और पूरा भर करके तेज ठहाका लगाना। ओ फिर से तेज एक बार श्वास पूरा भर के। ओ ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो आज के सत्र में आपको मैंने आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर आज नवरात्रि स्थापना, आश्विन के नवरात्रा स्थापना का पहला दिन है, घट स्थापना का दिन है। आप सबको नवरात्रा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के इस सत्र में हमने कान के रोगों से बचने के लिए और टेंशन को दूर करने के लिए कुछ प्राणिक क्रियाओं को सीखा, प्राणायाम की कुछ क्रियाओं को सीखा। अंत में एक आसन भी सीखा जिसका नाम सिंहासन है। ये सभी प्रकार के भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि को भी धीरे धीरे दूर करने का काम करता है ये सिंहासन। इसीलिए इसका भी अभ्यास सभी स्वस्थ लोगों को भी कर लेना चाहिए। इस तरह से आज के सत्र में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। आशा है आप सब ने इसका लाभ उठाया होगा। मैं देख पा रहा हूँ लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपको पुनः सभी दर्शकों को और स्वामी परिवार को, आप सबको हमारे इस योग व स्वास्थ्य के इस लाइव सत्र से नवरात्रा के पावन पर्व की, घट स्थापना की, नवरात्रा स्थापना की, प्रथम नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हृदय से सबको ये नवरात्रा हम सब के लिए पावन पर्व स्वास्थ्य को लाए और समृद्धि को लाए, सब प्रकार से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी कामना के साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। ओम शम। सबको धन्यवाद।